वो अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, वो एक उधार की ज़िंदगी है, किसी की दी हुई ज़िंदगी है, उसका वो जी रहे होते हैं। और ये उस ज़िंदगी से कैसे बाहर निकला जाए, ये उसी तरह की ये कहानियाँ पड़ेगा। बाबा साहेब और फूले को छोड़ दे तो बीच में लिखने की एक परंपरा टूट गई थी, वो परंपरा आप नहीं, जुड़ती हुई ऐसा दिख रही ऐसा है। वो परंपरा बल्कि बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया था उसके बाद बहुत तेजी से फैली। अच्छा। और बाबा साहब अब नहीं रहे, ये बेचैनी लोगों में जो फैली थी कि अब क्या होगा। तो लेखक हुआ, बुद्धिजीवी हुआ, उसको दलित राजनीति ने नहीं समझा। मनुष्य समाज से तैयार होता है, बुद्धिजीवी समाज से तैयार होता है। बिना सामाजिक जड़ों के वृक्ष खड़ा किया जाएगा तो फलेगा फूलेगा नहीं। और साहित्य बहुत जरूरी है, नस है आपका, उसकी आपके धमनियों में जो खून बहता है क्या तय होगा, ये सब साहित्य से आता है। मैं इस समय इंटरनेशनल बुक फेयर में हूँ और बड़े लेखक साहित्यकार जयप्रकाश करदम साहब अनगिनत किताबें लिखी हैं और इनके साथ सयोराज बेचैन साहब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मेरे साथ। और इस किताब की आज जो है अनावरण हुआ, उधार की ज़िंदगी, जयप्रकाश करदम साहब। उधार की ज़िंदगी मतलब बहुत मारक क्या है? तो ये एक उन लोगों की कहानी है, दलितों की, कि अ, जिनको जिनकी आज़ादी छीनी जाती है और जिनको एक दूसरे मनुष्यों की तरह समानता के साथ जीने के अवसर उनके छीने जाते हैं। तो एक तरह से वो ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, वो एक उधार की ज़िंदगी है, किसी की दी हुई ज़िंदगी है, उसका वो जी रहे होते हैं। और ये उस ज़िंदगी से कैसे बाहर निकला जाए, ये उसी तरह की ये कहानियाँ। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था सर के मैंने सोशल मीडिया पर देखा, ये सोशल मीडिया की ताकत है कि सर के किताब की आज लॉन्चिंग है इंटरनेशनल बुक फेयर में। तो मैं आ गया, तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं थी। अभी मैं सुबह ही देखा था मैंने सोशल मीडिया। सर आप क्या कहेंगे? मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ऐसा है कि आपने पढ़ा होगा, आई होप नहीं, सो। पूरी किताब तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अच्छा। जैसा पहली ही कहानी है मैंने पढ़ी है, क्योंकि वो अभी हंस में छपी थी। और मैं बाकी कहानियाँ पढ़ता रहा हूँ। अब किताब तो अभी हाथ में आई है, तो ये तो कहना गलत होगा कि मैंने किताब को पढ़ लिया या समझ लिया। उसमें समय लगेगा और वो काम अब आने के बाद शुरू कर रहे हैं। एक सामान्य बात है करदम जी के बारे में, जो मैं यहाँ कह भी चुका हूँ, वो ये है कि करदम जी इस समस्या को चिन्हित करते हैं। और कोई कहानी ऐसी नहीं है कि जो इस समाज की गंभीर समस्या को लेकर नहीं आई हो। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से रचनात्मकता के ढंग से, यानी उसमें कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी। रचना को रचना की तरह, यानी पात्र बोल रहे हैं, स्थितियाँ बोल रही हैं। कई बार लगता है कि लेखक गायब है। और ये एक कुशलता है किसी भी लेखक की। शोषित लेखक वंचित हमेशा सामने दिखाई पड़ता है, तो वो साहित्य कमज़ोर दिखाई पड़ता है। पात्र अगर आ जाते हैं सामने, तो ये, और मैं समझता हूँ कि पिछली 20 साल पुरानी कहानी यहाँ पढ़ेंगे करदम जी की और अब पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत बहुत बड़ा विकास हुआ है भाषा के स्तर पर भी। मैं एक सवाल आपसे जान लेना चाहता हूँ। आप तो साहित्य के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बाकी सवाल मैं करदम जी से करूँगा। क्या जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC, उनके पास अपना प्रकाशन नहीं था, प्रकाशक नहीं थे? क्या लेखन जो है, जो एक ग्लोबली एक प्रोफेशन है जिसमें नाम शोहरत मान सम्मान सब है, उस तरफ इस समाज को बढ़ना चाहिए? क्योंकि भारत की ही अगर बात करें तो रीडर्स उनके बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे लोग स्कूल कॉलेज के रास्ते खुल रहे हैं, रीडर्स बढ़ रहे हैं। ये तो निसंदेह कोई भी कहेगा कि कोई भी कमज़ोर समाज है या संघर्षशील समाज है, वंचित समाज है, उसके लेखक हों, उसके प्रकाशक हों, उसके या उसके पक्षधर प्रकाशक हों, ये तो, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और आप देखिए कि करदम जी उस दिशा में भी काम करते रहे, प्रकाशन का भी प्रयास करते रहे हैं, खुद एक पत्रिका निकालते रहे हैं। हमारे बीच में प्रकाशक भी है, उनसे ही बात हमारे करें। सामने हैं। इन्होंने अथक प्रयास किया है और छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से ये समाज में चेतना फैलाने का तो काम लिखने के भी प्रोफेशन में लोगों को आना चाहिए। बड़ा एकदम नहीं आएंगे तो समाज में दूरगामी सुधार नहीं होगा। लिखने में आना ही पड़ेगा। बाबा साहेब और फूले को छोड़ दे तो बीच में लिखने की एक परंपरा टूट गई थी, वो परंपरा आप जुड़ती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है, टूट नहीं गई थी वो परंपरा, बल्कि बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया था उसके बाद बहुत तेजी से फैली। अच्छा। और बाबा साहब अब नहीं रहे, ये बेचैनी लोगों में जो फैली थी कि अब क्या होगा। क्योंकि दलित पैंथर जैसी संस्थाएं बाबा साहब की बाद ही आई हैं,
हैं मैं तो लेखकों की बात कर रहा था, लिखने की जो जो काम था वो नहीं नहीं, जैसे जैसे बाबा साहब ने नागपुर में ये बात कही कि अगर खुद नहीं लिख सकती हो तो अपने बच्चों से लिखवाइए। तो बहुत सारी अशिक्षित कम शिक्षित महिलाओं ने भी लिखा, लेकिन यह है कि जितना अपेक्षित था, जितना साहित्य लिखा जाना चाहिए था, एक बड़ा हिस्सा हमारा राजनीति की तरफ चढ़ा गया, उसने बहुत बड़ा नुकसान किया। अब वो उभार दिख रहा है, अब लिखने के प्रति जो ललक पैदा हुई है, क्योंकि अब प्रकाशक भी हैं, लेखक भी हैं और लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे भी हैं। अब बढ़ रहा है। अब देखिए कि जो महाराष्ट्र के जो प्रमुख लेखक थे, ज़्यादातर राजनीति में जाके डूब गए। नामदेव 10 साल के लिए तो नहीं है। बहुत सारे लोग। और इधर ये अच्छी बात रही कि मुझे नहीं लगता कि माता प्रसाद होना जी तो को ये चाहिए था, छोड़कर लेखकों को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था, अब लेकिन वो तो सरकार अब उस तो राजनीतिक मसला है। वो मैं कैसे कहूँ कि दलित लेखकों को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। और हाँ, वो इस हैसियत रखते कैसे हैं। कहेंगे सर? आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? नहीं, लेकिन किससे कहेंगे भाई? ये काम आप जो कहिए ना, समाज सुन रहा है, पूरा देश सुनेगा। नहीं, बाबा साहब की विचारधारा के लोगों ने ही लेखकों को तरजीह नहीं दी। मायावती किसी लेखक से कभी संवाद करती हैं क्या? तो लेखक हुआ, बुद्धिजीवी हुआ, उसको दलित राजनीति ने नहीं समझा और राजनीति करने वालों को सबसे महत्वपूर्ण समझा। और राजनीति जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलती। बाबा साहब कहते हैं इसकी जड़ें समाज में हैं। मनुष्य समाज से तैयार होता है, बुद्धिजीवी समाज से तैयार होता है, और जो समाज जिसकी सामाजिक जड़ें गहरी ना हो, उसकी राजनीतिक जड़ें गहरी नहीं होंगी। सामाजिक जड़ों पर ही राजनीतिक वृक्ष खड़ा होगा। और अगर बिना सामाजिक जड़ों के वृक्ष खड़ा किया जाएगा तो फलेगा फूलेगा नहीं। तो सयोराज बेचैन साहब थे। करदम साहब, ये कितना नंबर हो गया इसका? किताब का तो 25, 30 या 40? नहीं 50 से ऊपर चल रहा था। और ये शायद 55 के आसपास होगा, 56 या 55। क्या है इसमें जो हम जैसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम क्यों इसको खरीदें, क्यों पढ़ें, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? थोड़ा सा बता दीजिए। ये सवाल बहुत बेकार है, लेकिन मुझे पूछना पड़ा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। देखिए, ये कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ अलग अलग स्थितियों की, अलग अलग परिस्थितियों की और अलग अलग जीवन अनुभवों की कहानियाँ हैं। और ये अनुभव जो दलित समाज को होते हैं और जो गैर दलित समाज से उनको मिलते हैं, इसमें कई सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याएं हैं और इसमें जो धार्मिक और सामाजिक चेतना को लेकर केंद्र। करदम साहब का अपना दर्द भी है क्या इसमें? देखिए, लग रहा है यदि चक्रव्यूह, बहिष्कार, मास्टर धर्मदास। देखिए, लेखक नहीं होगा तो रचना नहीं होगी। किसी ना किसी रूप में लेखक होता है। कहीं ना कहीं मैं भी इन कहानियों में हूँ। कितना है वो अंश अलग अलग होता है। कभी किसी कहानियों के अंदर हूँ, कभी किसी कहानी के कहीं बाहर हूँ। तो कहे मैं हर पानी जगह। प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। बहुत महंगी किताब नहीं है और आजकल तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी आप किताब मंगा सकते हैं। क्या कहेंगे अपने पाठकों के लिए? नहीं, मैं तो चाहूँगा पाठकों को इस किताब को वो खरीदें, पढ़ें और पढ़ने के बाद में इस अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि मैं उससे कुछ सीखूं और बेहतर लिखने की कोशिश करूं। तो इस किताब को आप मंगवा सकते हैं। बानी प्रकाशन की ने इसे प्रकाशित किया और करदम साहब ने पूरी ज़िंदगी साहित्य की सेवा की है। और साहित्य बहुत ज़रूरी है, नस है आपका, उसकी आपके धमनियों में जो खून बहता है, वो खून में क्या तय होगा, ये सब साहित्य से आता है। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। पढ़ने लिखने की पाबंदी नहीं हमारे लिए सारे बंदिशें पैदा की और उसी बंदिशे को प्रोफेसर साहब हों या करदम साहब हो, जो साहित्यकार है, जिस समाज में इस तरह के लोग नहीं होते। अगर आप आज जो जातिवाद है वो गांव में नहीं है, मूछ रखने के लिए गन्ना तोड़ लेंगे, आम तोड़ लेंगे, ये जो जातिवाद है ये अब ख़त्म हो रहा है और इसमें जो शामिल है वो जेल जा रहे हैं। अब जो जातिवाद है वो पावर सेंटर्स में है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा। अगर वहाँ आप असरसन दिखाना चाहते हैं तो आपको पढ़ने लिखने की ताकत के साथ आना पड़ेगा। और इसलिए सयोराज बेचैन हो या करदम साहब हो, इन सब किताबों को पढ़िए। और इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि वो तमाम लोग जो तमाम तकलीफ़ों को उठाकर समाज को दिशा दे रहे हैं, उसकी दशा पर सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा जाए। उसी कड़ी में एक कोशिश थी। उधार की ज़िंदगी नई किताब आई है, उसको जरूर पढ़िए। और एक प्रकाशक भी हमारे पास है, गौतम बुक सेंटर का। एक लास्ट कमेंट लेंगे। प्रकाशक एक बड़ी समस्या थी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को छपने का मौका ही नहीं मिलता था। वो समस्या दूर होती दिख रही है। अब तो
स्वीकार्यता बढ़ी है और बिजनेस भी बना है लोगों का। तो हमारे लोगों का जिस पे अछूत जैसी चीज़ आ जाती थी तो प्रकाशक ये जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये जयप्रकाश कदम साहब, इनकी किताब आई है और एक लास्ट कमेंट क्या कहेंगे सर इसको लेकर? नहीं, लास्ट कमेंट तो ये देखिए, एक लेखक होने के नाते मैं अपनी किताब की प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जब इस किताब को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से पाठकों को कुछ नया मिलेगा और उनको सोचने के लिए एक अवसर होगा कि ये सामाजिक परिदृश्य कैसे बदले, इसके बारे में वो ज़रूर कहीं ना कहीं वो सचेत होंगे। तो निश्चल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम सामाजिक बदलावों से आपको रूबरू करा जाए। उसमें साहित्य एक बड़ी विधा है। जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी नहीं होती हैं, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जड़ें कमज़ोर होती हैं। निश्चल दस्तक की कोशिश होती है कि आप तक वो तमाम खबरें जो इस समाज के से जुड़ी हुई है आप तक पहुंचाई जाए। उसी कड़ी में आज जगदीश करदम साहब की किताब का विमोचन हुआ है। आप लोग इसको बानी प्रकाशन से मंगवा सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इंटरनेशनल बुक फेयर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।